जय माई की। आज हम लोग योग विज्ञान पे चर्चा करेंगे और योग विज्ञान के विषय में हमारी जो राय है वो आप तक पहुंचे, इसी का प्रयास है हमारा। तो 21 जून है परसों, और 21 जून योग दिवस के नाम से विख्यात है। और कब से विख्यात है? जब से मोदी का प्रादुर्भाव हुआ है देश की राजधानी, देश की राजनीति। उससे पहले योग दिवस क्या था? फादर डे था, मदर डे था, सिस्टर डे था, फ्रेंड डे था, सारे डे थे। लेकिन जो शरीर को स्वस्थ रखे, मन को स्वस्थ रखे और लंबी आयु प्रदान करे, ऐसा डे इस विश्व में कोई भी नहीं था। मोदी के आने के बाद ये डे बना, यानी 21 जून। इस दिन हर सनातन धर्मावलंबी को योग करना चाहिए। इस दिन से योग करना चाहिए, इस दिन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप विरासत के रूप में अपने बच्चों को क्या देंगे? केमिकल तो दे ही रहे हैं, क्योंकि हर चीज में केमिकल है। सब्जी हो, अन्न हो, या कोई भी पदार्थ आप ले लें, तो सब में किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को केमिकल खाने को मिल रहा है, और बच्चों को भी वही मिल रहा है। अब तो एक ऐसी धोखाधड़ी शुरू हो गई है कि जैविक के नाम पर अजैविक चीजों को भी महंगे दामों में बेचा जा रहा है, और खूब लोग खरीद रहे हैं। क्या करें? जो उपलब्ध होगा उसी से तो काम चलाना है। तो अगर शारीरिक क्रिया वगैरह वो नहीं करती हैं, योग वगैरह नहीं करती हैं, तो फिर उस केमिकल का असर हमारे शरीर पे दिखाई देता है। और आप देख भी रहे होंगे, 100 में 90 ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और लगभग इतनी ही संख्या शुगर वालों की है। तरह तरह की बीमारियां हैं। ये तो हमने आपको जनरल बताया, शुगर और ब्लड प्रेशर। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, भीड़ आपको मिलेगी, लाइन लगी पड़ी है, लोग जो पैसा कोई मांग देने को तैयार लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। लेकिन केवल दवा मात्र से आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके लिए शारीरिक क्रिया आवश्यक है। तो माननीय मोदी जी ने इस देश को बचाने के लिए, पूरी जनरेशन को बचाने के लिए, पूरी मानवता को बचाने के लिए, पूरे विश्व को सुखी और समृद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए 21 जून को योग दिवस के रूप में लागू किया। और हाथों हाथ लगभग 150 देशों ने, दुनिया के सब ने 21 जून को मान्यता दी।
क्योंकि सबको पता है केमिकल वाली दुनिया में योग वाले ही सुरक्षित हैं, और हम लोगों को योग करना चाहिए। अब देखें, दो तीन चीजें हैं जो हम आपको चाहेंगे बता। एक तो स्वच्छ हवा तो है नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। तो स्वच्छ हवा की उम्मीद तो आप छोड़ ही दें। इतना जरूर है कि प्रभात काल में अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर आप पैदल चलते हैं तो वो सबसे बड़ा योग है। दूसरा, योग के रूप में जिम को प्राथमिकता कम और पीटी को प्राथमिकता ज्यादा। पहले स्कूलों में पीटी कराया जाता था, यानी हाथ पांव खूब प्रॉपर हिले, जितने शरीर के फोल्ड हैं सबको का मूवमेंट होना चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार संख्या आप अपने हिसाब से रखें, और शरीर के जितने भी फोल्ड हैं, हाथ की उंगलियों से लेकर कलाई, कोहनी, कंधा, गला, कमर, घुटने और एड़ी, पैर की उंगली, यही तो शरीर के फोल्ड है। इनको जरूर मूवमेंट देना चाहिए। प्रत्येक दिन अगर आप इनको मूवमेंट देते हैं, इनको घुमाते हैं, जिस प्रकार से ये घूमती हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरी, खूब सांस भर के लीजिए और पूरा सांस शरीर से निकालिए। ऑक्सीजन लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर। यही योग है। यानी शरीर के सारे फोल्डों को मूवमेंट देना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना, और स्वच्छ हवा यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, और डीप फेफड़े खोल के पूरा फेफड़ा भर ले। अगर यही आप करते हैं, अब यंग एज वाले लोगों के लिए दौड़, कम से कम किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़े, उसमें भी सांस फूलती है, स्वच्छ हवा अंदर जाती है और खराब हवा बाहर निकलती है। ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अगर आप स्वस्थ हैं तो ज्यादा धन कमा सकते हैं, परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आपका जीवन स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी से भर जाए और निराशावाद प्रवेश कर जाएगा। जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो कोई भी कार्य अच्छा आप द्वारा नहीं हो सकता है। तो शरीर को पहले अच्छा रखने का प्लान करना चाहिए, और 21 जून इसी के नाम, यानी योग के नाम है, और योग से रोग दूर रहता है,
तो रोग को दूर भगाना है तो योग करना है। उल्टा सीधा जैसे भी हो सके शरीर के अंगों को तोड़ना मरोड़ना चाहिए। प्रॉपर योग का तो सिस्टम ही अलग है। प्रॉपर योग करते हैं फिर क्या, फिर तो आयु आपकी इतनी लंबी होगी कि आप सोच नहीं सकते, और जीवन आपका इतना सुखमय होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तो 21 जून को ये संकल्प लीजिए कि अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे और योग करेंगे। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि आप उसका अक्षरशः पालन कर सकें। ऐसा नहीं कि संकल्प कमजोर हो, सुबह नींद ज्यादा आती है, रात में देर तक मोबाइल चलता है, तो अब सुबह नींद अच्छी आएगी तो कैसे उठेंगे? इसको भी कोई बहुत, अरे ठीक है आप देर में सोए हैं, देर से उठेंगे, तो जब उठें तभी योग करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और योग करें। हमारे एक जानने वाले थे, बहुत बड़े प्रोफेशनल थे, दौरा उनका बहुत रहता था, कभी कहीं, नाम उनका लेना ठीक नहीं। लीड करते थे बड़ी कंपनी को, लेकिन हमने उनके जीवन को देखा नजदीक से। चाहे कहीं भी जाए, कितने बजे भी जाए, कभी भी उठे, 1 घंटा वो शारीरिक क्रिया को करते थे और फिर नहा वहा के कुछ समय ईश्वर के भजन में भी, और फिर नाश्ता वगैरह करके फिर अपने काम में लग जाते। कि बम्बई मान लीजिए हो गए, 11 बजे उनकी फ्लाइट उतरी, होटल में गए रुके, एक गेस्ट हाउस में गए रुके, 1-1:30 बजे के बाद उनका सोना हुआ। सुबह 7 बजे भी अगर उठे तो 7-8 बजे तक नित्य क्रिया, और 8 से 9 अपने शारीरिक क्रिया को देते। मन उनका इतना परफेक्ट, इतना मजबूत, शरीर उनका इतना स्वस्थ, फिर क्या कहना। जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ये कार्य सामान्य प्रोफेशनल नहीं सोच सकते। तो अच्छा कुछ करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, और आप स्वयं भी प्रयास करिए। योग के माध्यम से ही स्वस्थ रहा जा सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसका आप पालन करते हैं तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे। संकल्प में शक्ति होती है। आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये भी संकल्प जरूर धारण करें। जय माता।